फिर से आप सभी बच्चों को स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एक ट्रिक बताया था आप लोग को 2x2 का, यानी रो 2 और कॉलम भी 2। दूसरा बताया था 3x3 का एडजॉइंट निकालने के। आज मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से बोर्ड पर, बिफोर बोर्ड पर देखने के पहले इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दिया जाए क्या पढ़ाया जा रहा हूं मैं आप लोग को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे एक नंबर में, प्रॉपर्टी नंबर 1, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, तो कोई भी एडजॉइंट में अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या कोई मैट्रिक्स में एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई एन, यानी कि एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर। दूसरा नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी एडजॉइंट का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो उसका रिजल्ट होता है ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n के पावर 1। क्या होता है जी, n के पावर 1 होता है। तीसरा नंबर, किसी एडजॉइंट में एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसका रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-2 इंटू ए। क्लियर। क्या होता है जी, किसी भी हम लोग एडजॉइंट में एडजॉइंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं जी, एडजॉइंट में एडजॉइंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-2 इंटू ए होता है। क्लियर। चौथा नंबर जो आपका प्रॉपर्टी होती है वो होता है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो ये हो जाता है आपका ए डिटर्मिनेंट्स n-1 का होल स्क्वायर, ये होता है। क्लियर। पांचवा जो प्रॉपर्टी आपकी होती है इस प्रकार होती है कि किसी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। क्लियर। नेक्स्ट देखा जाए 6 नंबर, किसी एडजॉइंट में के ऑफ ए करते हैं, यानी कि क्या है, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रिजल्ट जो होता है के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट होता है। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। चौथा सातवां प्रॉपर्टी, अगर एडजॉइंट ऑफ ए के पावर m होता है तो इसको लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ एक पूरा होल पावर, क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। क्या लिखते हैं, होल पावर m लिखते हैं। क्लियर। आठवां प्रॉपर्टी जो होती है इसकी,
आपका एडज्वाइंट ऑफ ए बी होता है, तो लिखते हैं हम लोग एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए। ये कुछ प्रॉपर्टी हुई आपकी। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने में सबसे यानी यूज़फुल ये प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है जी? यूज़फुल होती है। हमेशा एवरी ईयर, हर एक साल एग्ज़ाम में आपके इस प्रॉपर्टी बेस से लगभग 2 से 3 क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होती है। तो इससे हम लोग अगर जाने रहेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कैसे हो जाता है सर एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए या ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई। कैसे हो जाता है ये हम लोग देखेंगे। ध्यान से क्या करेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखा जाए, गौर से देखा जाए। मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट किया। क्या किया मैंने, लेट किया, एक मैट्रिक्स लेट किया, ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर, ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसका एडज्वाइंट निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट्स होता है। तो अब इसका एडज्वाइंट मैंने निकाला, एडज्वाइंट ऑफ ए, तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा C1 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ध्यान से देखा जाए, ये इसका क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट हो जाएगा। कोफैक्टर का क्या होता है जी, ट्रांसपोज होता है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक रूल लगता है, एक नियम है यहाँ पर, अगर मैंने मैट्रिक्स ए का यहाँ पर C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम, यानी देखिए A11 C11 इंटू प्लस A12 तो C12 प्लस A13 तो C13 होगा मल्टीप्लाई में। तो इसका जो रिजल्ट होता है बाबू, ए डिटर्मिनेंट्स होता है। क्या होता है इसका रिजल्ट, ए डिटर्मिनेंट्स होगा। समझ में आया, कोई डाउट है? इसका रिजल्ट क्या होगा जी, ए डिटर्मिनेंट्स होगा। अगर यहाँ पर A1 और C12 आ गया, चाहे C12 आ गया और कुछ यहाँ पर आ रहा है, तो इस प्रकार से जो बनेगा उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा वो, 0 होगा। यानी कि यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर क्या हो, कुछ और हो, इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 0। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्या कि अगर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 1 होगा, तब भी जाके ए डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में तैयार होगा। अदरवाइज यहाँ पर A12 है, A11 है, यहाँ पर C21 है, अलग हो गया और कुछ अलग हो गया, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया। अब देखा जाए इसके बाद, तो मैंने LHS की तरफ ध्यान दिया प्रूफ करने के लिए, लिखा एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। क्लियर, जैसे मैंने इसका यूज किया, मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट का, तो ए का वैल्यू क्या है, A11
A12 A13, यहाँ पर क्या है जी A21 A22 A23, यहाँ पर A31 A32 A33, क्लियर, इनटू फिर ले लेंगे हम लोग क्या C1 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें तो देखिए कितना मज़ेदार चीज़ निकल के आ रहा है। रो बाई कॉलम करते हैं तो देखा जाए ये सब सेम आ रहा है कि नहीं। देखो तो यहाँ पर देखो तो जैसे करेंगे हम लोग तो A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। तो जैसे मैंने इसमें किया तो इसका रिजल्ट तो हो जाएगा भी ए डिटर्मिनेंट्स। क्या होगा जी ए डिटर्मिनेंट, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी में इससे किए तो ये क्या है अलग है, ये क्या है अलग है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जीरो। फिर इसमें इससे किए तो क्या ये अलग है, ये क्या है अलग है, इसका रिजल्ट क्या है जीरो हो जाएगा। क्लियर। फिर दूसरा रूम में गया मैं, इससे मैंने किया इसमें तो ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें और इससे किया तो देखिए A12 C12 A22 C22 A23 तो C23, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखा जाए, फिर इसमें किया तो अलग हो रहा था, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ये क्या हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है। मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा दिखा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि सब में ए डिटर्मिनेंट्स कॉमन है सर, सब में क्या है ए डिटर्मिनेंट्स कॉमन है। तो देखा जाए, ध्यान से देखा जाए क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट्स को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, क्या ये हो गया ना जी। तो ये क्या बन गया आपका ए डिटर्मिनेंट्स आई बन गया। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है किसी प्रकार के। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार के। देखा जाए, देखा जाए गौर से, ध्यान से देखा जाए। अब देखा जाए इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, इस टाइप की प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट्स हम निकालते हैं तो ए डिटर्मिनेंट्स के पावर n-1 होता है। क्लियर। अब इसको भी प्रूव किया जाए ध्यान से। तो अभी अभी मैंने सीखा, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं वो चीज़ लिख लेंगे। गौर से प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि अंदर से आपको फीलिंग आए कि कैसे ये हो जाता है। तो जैसे हम लोग सीखा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है जी, ए का डिटर्मिनेंट्स आई होता है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लिया, टेकिंग डेल्ट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया डिटर्मिनेंट्स ले लिया। क्या लिया डिटर्मिनेंट्स। ये अब ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा जी, ध्यान से देखा जाए एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये अलग अलग होगा डिटर्मिनेंट्स इस तरह, ए डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स बराबर ये क्या हो जाएगा, ये जैसे मल्टीप्लाई से बाहर निकलेगा तो ए डिटर्मिनेंट्स के पावर n हो जाएगा। क्या होगा जी, ए डिटर्मिनेंट्स के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका जो होगा आई डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो 1 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेम रिजल्ट देता है। तो इतना रिजल्ट हुआ। फिर देखिए
यहाँ पर ये गुणा में है, उधर जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स बराबर हो जाएगा ए के पावर एन, ये बट्टा लगेगा तो फिर उसका पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। कैसे ध्यान देखा जाए ये चीज़, यहाँ से एडज्वाइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट्स मैंने निकाला, इधर ऑलरेडी ए डिटर्मिनेंट्स पावर एन है, आप बाटा क्या आ गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ है, पावर के पावर सेम होता है तो क्या होता है बाबू, ये जानते हैं ना, ए के पावर एम बट्टा ए के पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम माइनस एन, ऐसा होता है। क्या करेंगे हम लोग, ए डिटर्मिनेंट्स एन माइनस 1, यही चीज़ मैंने लिख कर यहाँ पर क्या किया, आपको प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया मैंने, प्रूफ कर दिया। तो कोई इसमें दिक्कत है किसी प्रकार के, नहीं ना, तो इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा बाबू कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ के क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट आप लोग को बताने प्रॉपर्टी में जा रहा हूं, देखा जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये ध्यान से देखा जाए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखा जाए। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एडज्वाइंट इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर मैंने क्या बताया था आपको, ए डिटर्मिनेंट्स n माइनस 2 इंटू ए, ये मैंने बताया था। कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार के, नहीं ना, तो ध्यान से देखा जाए। अब इधर ध्यान से देखा जाए ये क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को भी हम लोग क्या करेंगे, साबित कर सकते हैं, कर देंगे। लेकिन प्रॉपर्टी साबित करने से कोई उतना आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, फायदा नहीं मिलने वाला है। तो प्रॉपर्टी को क्या कीजिए, आप याद कीजिए और इसके बेस पर क्वेश्चन क्या कीजिए, बनाते रहिए। तो फिर से मैं वो बात आप लोगों को दोहराऊंगा कि 2026 आने वाला है बाबू, 6 मंथ बाकी है। कितना मंथ बाकी है, नियर अबाउट 6 मंथ बाकी है आपको अपेयरिंग होने में एग्जामिनेशन हॉल में। तो इस बार कम से कम आप लोग एटलीस्ट 96 पार करना ही एनी हाउ, हो सकता है इसमें भी 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद मैं आपको शुरू करूंगा इसका कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।